हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, या फिर मॉर्फिज्म वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप समाकारिता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये क्या है। हम इसको एक फंक्शन, एक फलन को हम इसको दर्शा रहे हैं। और ये जो फलन है वो किन के बीच में परिभाषित है, ये दो ग्रुप्स के बीच में डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। समझ लीजिए आपको कोई भी दो ग्रुप दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है, ठीक है, दो ग्रुप आपको कौन कौन से दे रखे हैं। समझ लीजिए एक ग्रुप आपको दे रखा है जी, और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन जो द्विचर संक्रिया है वो आपको क्या दे रखी है, स्टार। और दूसरा ग्रुप आपको क्या दे रखा है, जी डैश और नॉट। ठीक है, दो ग्रुप हो गए हैं, दोनों के अलग अलग द्विचर संक्रिया हैं। ये दोनों ग्रुप एक सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो जी से जी डैश पे डिफाइंड होता है। ठीक है, सच दैट, इसमें ऐसी क्या खास बात होती है, सच दैट जब आप एफ ऑफ एक्स स्टार वाई लेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ वाई के बराबर। यहाँ पर ये एक्स और वाई हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम डोमेन से ले रहे हैं आपका, यानी प्रांत से ले रहे हैं, जो कि है आपका जी। ठीक है, जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक्स और वाई आपका जी में से आ रहा है, और जी का बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है हमें, स्टार। इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा आपका, स्टार। तो जब आप फंक्शन लगाएंगे एक्स स्टार वाई पे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स नॉट एफ वाई। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है, यहाँ नॉट लगा रखा है। इसका रीज़न क्या है, स्टार क्यों लगेगा, जब हम ग्रुप से एलिमेंट उठाएंगे, ग्रुप से दो अवयव उठाएंगे। अब देखो, इस जी वाले ग्रुप से हमने दो अवयव उठाए एक्स और वाई, तो इनके बीच में कौन सा लगना चाहिए, अगर आप रूल देखें तो दो, जिस ग्रुप से आप एलिमेंट्स ले रहे हो उसी का द्विचर संक्रिया लगेगा। ठीक है, अब आप राइट साइड में आ जाइए, एफ एक्स जो है, जैस एफ एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, दूसरे वाले ग्रुप से, जी डैश से। और एफ वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, वो भी जी डैश से करेगा। और जब ग्रुप के दो अवयव आप लोगे तो जो द्विचर संक्रिया लगेगी वो भी तो उसी ग्रुप की लगेगी। तो इस जी डैश वाले ग्रुप की द्विचर संक्रिया क्या है आपकी, नॉट है। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ से आप अवयव उठाओ उसी ग्रुप का द्विचर संक्रिया आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो अगर ये रूल हमारा, ये f जो है सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तो हम इस f को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म या फिर समाकारिता। दो ग्रुप्स के बीच में है इसलिए ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। समझ लीजिए ये आपका डोमेन वाला ग्रुप है जिसको हमने जी स्टार से दिखाया था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अलग अलग अवयव है। और ये दूसरा हमारा ग्रुप है जी डैश नॉट। ठीक है, दोनों के बीच में हम कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, एफ फंक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात देखो क्या है, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई कहाँ से आना चाहिए, जी से। तो वैसे तो बहुत सारे अवयव है, एक अवयव अपन ने एक्स ले लिया और एक अवयव मैंने वाई ले लिया। ठीक है, अब जो तो ये ग्रुप है, तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइनरी क्लोज्ड होती है। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब अगर दो अवयव हम ग्रुप में से लेंगे तो द्विचर संक्रिया करेंगे तो वो भी कहाँ से बिलोंग करेगी, ग्रुप से ही करेगी। ठीक है, ठीक है, यानी एक्स स्टार वाई जो है वो भी कहाँ से आ गया आपका, जी में से ही आ गया, इसलिए मैंने इसको जी में ही दिखा दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन एफ आपका लग रहा है, एक्स का इमेज क्या होगा इसके अंदर, इसको हम किससे दिखाएंगे, एफ ऑफ एक्स से ही तो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स का इमेज। ऐसे ही आप अगर वाई का इमेज लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ वाई। अब वही बात है, जो ये दूसरा ग्रुप है, वो ये जो दूसरा आपका सेट है वो भी क्या है आपका, एक ग्रुप ही तो है। और ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो अवयव आप ग्रुप में से उठाओगे तो उनकी जब द्विचर संक्रिया हम करेंगे, यानी एफ एक्स नॉट एफ वाई, वो भी कहाँ से आएगा आपका, ग्रुप से ही आएगा। और ये जो है एफ एक्स नॉट एफ वाई, वो किसका इमेज होगा, एक्स स्टार वाई का इमेज होगा। और ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, ये जो लास्ट वाली लाइन है आपकी, यही आपके होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करती है। तो ये जो लास्ट हमने जो मैपिंग दिखाई है यही आपके होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्टार वाई का इमेज, एक्स स्टार वाई का इमेज किसके बराबर है, एफ एक्स नॉट एफ वाई, एफ एक्स नॉट एफ वाई। तो
अगर ये हर एक्स और वाई के साथ अगर ये चीज़ सत्य है, यहाँ पर देखो फॉर ऑल लिखा है, सबके साथ ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। अगर सबके साथ ये चीज़ ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। एक जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ये जी स्टार जो पहला ग्रुप है वो मैंने क्या लिया है, आर प्लस, यानी रियल नंबर है एडिशन के साथ, हमें पता है ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप वाले में हमने देखा ही था। दूसरा आपका जी डैश नॉट, तो ये हमारा हो गया आर नॉट और मल्टीप्लिकेशन, डॉट मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बता रखा है। यहाँ पे आर नॉट का क्या मतलब है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का सेट है ये। ठीक है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है, सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स आपके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक एफ बता रखा है, फंक्शन एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ई की पावर में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपका प्रांत यानी डोमेन, यानी फंक्शन में आप जो भी अवयव लोगे, जो भी एलिमेंट लोगे, वो कैसे बाहर आएगा, ई की पावर एक्स के रूप में वो बाहर आएगा। अब अपन को चेक करना है क्या ये समाकारिता है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म की यही कंडीशन हमें निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टार आपका क्या हो गया प्लस, नॉट आपका क्या हो गया डॉट। तो अब इन्हीं सारे सिंबलों को हम इसमें रिप्लेस करके देखते हैं। तो एफ एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार क्या है हमारा प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब हमने ये फंक्शन ऊपर डिफाइन करके रखा हुआ है, एक्स एफ के अंदर जो भी एलिमेंट जाएगा वो ई की पावर में लग जाएगा। तो यहाँ पे एफ के साथ क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो ई की पावर में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और हमें ये बात पता है ई की पावर में जब भी एक्स प्लस वाई होता है ये किसके बराबर होता है, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर में वाई। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन, ई की पावर एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर इंटू ई की पावर वाई, इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स जगह वाई को रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू वाई। और ये आप हर एक्स और वाई जो कि वास्तविक संख्या में बिलोंग करते हैं सभी के लिए ये चीज़ सत्य होगी। तो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट साइड में तो आपका एफ एक्स प्लस वाई चल ही रहा है, तो ये आपके समाकारिता की डेफिनेशन हो गई। आप कोई भी एक्स प्लस वाई, कोई भी एक्स और वाई ले लीजिए, सबके लिए ये बात ट्रू है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। इसका मतलब ये जो एफ है वो क्या हो गया, ग्रुप समाकारिता यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने दो ग्रुप ले लिए हैं, एक आपने ले लिया आर प्लस और इसका फंक्शन है आर प्लस ही ले लो, दोनों के दोनों सेम ग्रुप ले लिए मैंने। ठीक है, अब देखो फंक्शन मैंने एफ बता रखा है, आर से आर पर जा रहा है, और ये फंक्शन क्या है, सच दैट, किस तरीके से मैंने परिभाषित कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, यानी आप कोई भी नंबर ले लो वो 5 से गुणा कर कर ही बाहर आएगा। ठीक है, तो अब अपन एक बार चेक करते हैं क्या ये समाकारिता है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्टार आपका प्लस ही है तो एफ एक्स प्लस वाई करेंगे, परिभाषा के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसको आप ब्रैकेट ओपन करके लिखोगे क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y। 5x को क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स, और 5y को क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ वाई। और दूसरा वाला नॉट वाला भी हमारे पास क्या है, प्लस ही है, तो ये आपका लेफ्ट साइड में एक्स प्लस वाई तो चल ही रहा है ना। ठीक है, तो यानी देखो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये ट्रू हो गई, और ये सभी एक्स और वाई जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है सभी के लिए बात ट्रू है। ऐसा थोड़ा नहीं किसी और रियल नंबर के लिए ये चीज़ सत्य नहीं होगी, तो सभी के लिए सत्य है ये चीज़, यानी आपकी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब आप लोग कुछ होमवर्क लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सी नॉट इंटू डॉट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर विदाउट ज़ीरो, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये एफ मैंने एक फंक्शन बता रखा है, ये किस पर जा रहा है, आर नॉट और डॉट, यानी नॉन ज़ीरो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या, ज़ीरो को छोड़ के सारे वास्तविक संख्या, और ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये फंक्शन मैंने कैसे बता रखा है, एफ ऑफ जेड, जेड डोमेन क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए मैंने इसको जेड से दिखाया है। जैसे ही आप फंक्शन लगाएंगे जेड पर, ये कैसे बाहर आएगा, मॉड ऑफ जेड, जेड के मॉड के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, आपको चेक करना है क्या ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। ठीक है, तो इनको आप एक बार चेक कर सकते हो। तो ये है आज हमारा होमोमॉर्फिज्म, नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स करेंगे। ओके।